student, welcome in Aradhya classes. Today we learn standard 10 science chapter number 1 and today topic is chemical reaction. केमिकल रिएक्शन के जो हम टाइप्स देखे थे तो उसमें एक टाइप्स आज स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन में चार टाइप्स की रिएक्शन, थ्री टाइप्स डीकम्पोजिशन रिएक्शन में थ्री टाइप्स की रिएक्शन आती है. फर्स्ट है थर्मल डीकम्पोजिशन, नेक्स्ट आएगी इलेक्ट्रिक डीकम्पोजिशन एंड लास्ट में आती है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन. तो वो सभी रिएक्शन हम धीरे धीरे आगे से स्टडी करते जाएंगे. उससे पहले हम स्टडी करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. व्हाट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन? A chemical reaction in which reactant absorb energy हीट के फॉर्म में. A chemical reaction in which reactant absorb energy in form of heat from surrounding. This reaction known as a endothermic reaction. सिर्फ इतना याद रखना है, किसी भी रिएक्शन जो एंडोथर्मिक रिएक्शन में बिलोंग्स करती है तो उसमें आपको एक्सटर्नली हीट अप्लाई करनी रहेगी. अदरवाइज जो रिएक्टेंट होगा वो सराउंड में से अपने आप हीट को एब्सॉर्ब करेगा. तो वो रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन. और जो रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. इसका एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों, जब हम मैग्नीशियम रिबन को हीट करते हैं तो हीट हमने अप्लाई की, तब मैग्नीशियम ने O2 के साथ रिएक्शन की और बनाया MgO. जो रिएक्शन में हम एक्सटर्नली हीट अप्लाई करते हैं वो रिएक्शन बन जाती है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन. एंडोथर्मिक रिएक्शन टोटली अपोजिट टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन की. तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक एक्टिविटी दी है. सबसे पहले आपको लेनी है एक टेस्ट ट्यूब, और लेना है एक बर्नर, बर्नर का काम हीट अप्लाई करने के लिए करते हैं. दिस इज बर्नर. बाद में टेस्ट ट्यूब में आप ले लो FeSO4 फेरस सल्फेट. देन टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़ना है आपको. बर्नर ऑन करो, मतलब कि आप क्या करोगे, एक्सटर्नली हीट अप्लाई करोगे. तो FeSO4 का इनिशियल कलर है ग्रीन. रिएक्शन कुछ इस तरह से होगी. व्हेन FeSO4 इन फॉर्म ऑफ सॉलिड, उसको हम हीट करते हैं. मतलब कि FeSO4 की जो रिएक्शन बनी
हीटिंग डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब कि हीट एक्सटर्नली अप्लाई करनी पड़ती है। तो उसमें से बन जाता है Fe2O3, SO2 और SO3, फाउल स्मेल गैस, बहुत गंदी स्मेल उसकी आती है, वो SO2 और SO3 बाहर निकलता है। Fe2O3 सॉलिड के फॉर्म में अलग होता है। तो ये FeSO4 का ग्रीन कलर था, उसको जब हम हीट करते हैं तो Fe2O3 बनने की वजह से उसका कलर बन जाता है ब्राउन। The brown color indicates that FeSO4 decompose and make a Fe2O3, और इसमें से जो फ्यूम्स निकलती है वो SO2 और SO3 की निकलती है। SO2 और SO3 हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटिंग गैस है, मतलब कि एयर का जो पॉल्यूशन होता है उसका रीजन SO2 और SO3 है। सल्फर का जो भी ऑक्साइड का गैस होता है वो पॉल्यूटिंग गैस हम मानते हैं। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखना है। तो 2Fe रिएक्टेंट के साइड, प्रोडक्ट के साइड 2Fe। ऑक्सीजन की बात करें तो 4 2 8, 3 2 5 और 3 8, ऑक्सीजन भी बैलेंस है। सल्फर रिएक्टेंट के साथ 2 सल्फर है, तो यहाँ पे 1 सल्फर और यहाँ पे, मतलब कि सल्फर बैलेंस है। होल रिएक्शन आर बैलेंस। इसके लिए कुछ लिखना हो तो हमें, व्हेन ग्रीन कलर्ड FeSO4 is heated in dry test tube, brown color Fe2O3 form and SO2 and SO3 having foul smell, gaseous are evolved। जो रिएक्शन को हीट देने से डिकम्पोजिशन होता है तो वो रिएक्शन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन के नाम से जानते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय हीट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ थर्मल डिकम्पोजिशन। ये FeSO4 ने हमें हीट किया तब जाके ये रिएक्शन हुई। तो व्हाट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं और इसके टाइप्स की बात करते हैं। A single compound decomposed to two or more new compound। A single compound, FeSO4 सिंगल कंपाउंड है विच डिकम्पोज एंड फॉर्म 2 और मोर, 2 से ज्यादा आपको क्या मिलता है, न्यू कंपाउंड मिलता है, और न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म। दिस रिएक्शन are called as decomposition reaction।
हम ब्रेक डाउन भी बोल सकते हैं, अ सिंगल कंपाउंड या सिंगल मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन टू अ सिंपल मॉलिक्यूल्स, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन. The decomposition reaction carry out by applying heat. This known as thermal decomposition. The decomposition carried out by applying heat, this is known as a decomposition. This reaction known as थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल डिकम्पोजिशन एग्जाम्पल ये भी आप देख सकते हो. अनदर एग्जाम्पल थर्मल डिकम्पोजिशन का है CaCO3. दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट. When heated in dry test tube, formation of calcium oxide and कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड के फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में इवॉल्व होता है. CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है. तो CaCO3 दिस रिएक्शन में क्या होता है, डिकम्पोज होता है, ब्रेक डाउन होता है इनटू सिंपल मॉलिक्यूल Ca और CO2. आप देख सकते हो रिएक्शन बोथ साइड बैलेंस है. यहाँ पे एक कैल्शियम है, रिएक्टेंट के साइड एक कैल्शियम, यहाँ पे एक कार्बन, रिएक्टेंट के साइड एक कार्बन, प्रोडक्ट के साइड ये एक ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, मतलब कि 3 ऑक्सीजन प्रोडक्ट के साइड है. तो रिएक्टेंट के साइड भी आप देख सकते हो 3 ऑक्सीजन है. तो CaCO3 अपने आप में एक ब्रेक डाउन होता है और सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है. सो दैट दिस रिएक्शन इज नोन एज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन एंड ड्यूरिंग द डीकंपोजिशन वी हैव टू अप्लाई हीट सो दैट दिस रिएक्शन नोन एज अ थर्मल डीकंपोजिशन. नेम ऑफ CaO इज कैल्शियम ऑक्साइड. CO2 is known as carbon dioxide. देन अनदर थर्मल डिकम्पोजिशन का एक एग्जांपल आपकी बुक में दिया है, वो हम स्टडी करते हैं, लेड नाइट्रेट का. समटाइम्स क्वेश्चन इज आस्क्ड एज अ गिव थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट. लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 ट्वाइस. तो इसमें भी सबसे पहले आपको लेनी है एक टेस्ट ट्यूब, और एक लेना है बर्नर. टेस्ट ट्यूब में आप ले लो PbNO3. दिस इज PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट. ये है हमारा बर्नर. सिर्फ आपको क्या करना है, बर्नर को ऑन, बर्नर को जब आप ऑन करते हो तब लेड नाइट्रेट को मिलती है हीट.
PbNO3 twice. This known as a lead nitrate. उसको आप क्या देते हो? हीट देते हो। मतलब कि जब भी आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल पूछा जाता है तब आप लेड नाइट का डिकम्पोजिशन लिख सकते हो, क्योंकि आप ये रिएक्शन में एक्सटर्नली हीट अप्लाई करते हो। फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड PbO प्लस 2 मोल ऑफ NO2 देन O2, 2 2s are 4, sorry NO3, तो यहां पे आपको ले लेना है 2, यहां पे हो जाएगा 4, 3 2s are 6, 2s are 12, 4 2s are 8, 9 10, ओके हो गया। अब हमारा पूरा रिएक्शन बैलेंस हो गया है। यहाँ पे 2 Pb है तो यहाँ पे भी 2 Pb है। ऑक्सीजन 3 2s are 6, 6 2s are 12, मतलब कि रिएक्टेंट के साइड 12 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 2, 4 2s are 8 और 2, मतलब कि यहाँ पे भी 8 ऑक्सीजन प्लस 2 प्लस 12, मतलब कि 12 ऑक्सीजन बोथ साइड बैलेंस। देन नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 2 2s are 4, 4 है तो यहाँ पे भी 4 नाइट्रोजन, मतलब कि नाइट्रोजन बैलेंस है। रिएक्शन इज बैलेंस बोथ साइड। फिर से अच्छी तरह से लिख देते हैं। When 2 mole of PbNO3 twice हीट अप्लाई करने से डिकम्पोजिशन होता है PbO प्लस 4 moles ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देन O2। तो बच्चों जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है उसका कलर है ब्राउन कलर। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर का। तो PbNO3 को जब आप हीट अप्लाई करते हो तब उसका डिकम्पोजिशन होके बाहर निकलता है ब्राउन कलर का फ्यूम्स। दिस ब्राउन फ्यूम्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NO2। समटाइम्स टेस्ट ट्यूब की जो वॉल्स होती है वो भी ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NO2। व्हेन लेड नाइट्रेट हीटेड, फॉर्मेशन ऑफ लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं आता है, ऑक्सीजन विच इज कलरलेस गैस। बट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ब्राउन इन कलर। लेड ऑक्साइड का व्हाइट कलर ही होता है, उसका कोई रंग नहीं होता है। तो विच इज वन अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में 3 एग्जांपल देखे। फर्स्ट FeSO4 का, सेकंड CaCO3 का एंड लास्ट वन इज लेड नाइट्रेट। ये तीनों एग्जांपल थर्मल डिकम्पोजिशन के रिएक्शन में यूज होते हैं। ओके चलो नेक्स्ट बारी आती है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। नाउ एग्जांपल इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन का है, वाटर का डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, रिएक्शन लिखते हैं वाटर में से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करते हैं तब H2 और O2 ये दोनों गैस इवॉल्व होती है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पे आपको क्या देनी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। हाइड्रोजन आपको कैथोड पे मिलता है और ऑक्सीजन आपको एनोड पे मिलता है।
ये सेटअप है, आपको एक बीकर लेना है, बीकर के जो बॉटम पार्ट होती है वहां पे दो छोटे से होल बनाने हैं और होल में से ये ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स आपको रखने हैं। बाद में हम इसमें पानी फिलअप करने वाला है तो पानी लीकेज ना हो, इसीलिए यहां पे मैंने क्या रख दिया है, रबर का बूच रख दिया। तो ये है रबर का बूच, मतलब कि रबर कोर का आप लोग देना है और दोनों इलेक्ट्रोड को आपको बैटरी के साथ अटैच करना है। देन दिस नॉन एज अ कैथोड, दिस नॉन एज अ एनोड। ये एनोड है, तो बैटरी का जो पॉजिटिव साइन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल से आप अटैच करें, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको आप कैथोड से अटैच करें। ये इलेक्ट्रोड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है, इसीलिए कैथोड बोला जाता है। और ये इलेक्ट्रोड, ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसीलिए हम बोलते हैं एनोड। ये रिएक्शन को आप बैलेंस करो तो यहां पे दो हाइड्रोजन है, यहां पे भी दो हाइड्रोजन है, मतलब कि हाइड्रोजन बैलेंस है। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो यहां पे एक ऑक्सीजन, यहां पे दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ क्या करता हूं, यहां पे दो दो लिख देता हूं। अब देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई, यहां पे भी दो हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन। यहां की बात करें तो चार हाइड्रोजन और दो ऑक्सीजन, दोनों साइड रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो रिएक्शन को बैलेंस करने से पता चलता है कि जब पानी का इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हम करते हैं तब ऑक्सीजन से 2 गुना हाइड्रोजन इवॉल्व होता है। हाइड्रोजन इवॉल्व 2 times more than ऑक्सीजन। वाटर के इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन की जो रिएक्शन है, रिएक्शन में आप देख सकते हो यहां पे 2 H2 है, यहां पे 1 O2 है, मतलब कि जब एक मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इवॉल्व होता है तब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स इवॉल्व होते हैं, मतलब कि हाइड्रोजन इवॉल्व 2 times more than ऑक्सीजन। इसीलिए जो कैथोड में हाइड्रोजन है तो कैथोड वाली जो टेस्ट ट्यूब है वो टेस्ट ट्यूब में आप देख सकते हो को मैंने ज्यादा जगह छोड़ी है। ऊपर का जो पार्ट है वो ब्लैंक पार्ट में क्या है, ब्लैंक पार्ट में है हाइड्रोजन गैस। जिस तरह से रिएक्शन स्टार्ट होगी इस तरह से कैथोड पे हाइड्रोजन गैस निकलता जाएगा, मतलब कि जो पानी का लेवल पहले टेस्ट ट्यूब आपने पूरी भरी थी, बाद में वो धीरे धीरे से नीचे आई। फिर से बता देता हूं आपको सेटअप क्या है। आपको एक बीकर लेना है, बीकर में 2 इलेक्ट्रोड नीचे से बॉटम पार्ट में से छेद करके आपको डालना है, रबर का बूच रख देना है, बाद में 2 टेस्ट ट्यूब में पानी भरना है और दोनों टेस्ट ट्यूब ये इलेक्ट्रोड के पर रख देनी हो और बाद में पानी से भर देना है बीकर को। मतलब कि सबसे पहले की कंडीशन क्या थी कि दोनों टेस्ट ट्यूब में पूरी वाटर से फिलअप थी। बाद में आपने करंट स्टार्ट किया, मतलब कि बैटरी ऑन की, स्विच ऑन की, तो दोनों कैथोड और एनोड में करंट पास होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से कैथोड पर हाइड्रोजन मिलता है, एनोड पर ऑक्सीजन मिलता है। लेकिन कैथोड पे जो हाइड्रोजन मिलता है मतलब कि वो 2 times मोर होता है, तो हाइड्रोजन की वजह से जो वाटर का लेवल मोर डाउन होता है और यहाँ पे इतना डाउन नहीं होता है। तो मतलब कि ये जो स्पेस है ना वो बहुत कम है। क्यों कम है? क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कम प्रोड्यूस होता है, मतलब कि ये स्पेस छोटी सी है, ये स्पेस बड़ी है। तो समटाइम्स क्वेश्चन यहां से भी निकल के आता है। तो जब भी आपको वाटर का डिकम्पोजिशन पूछा जाता है तब एमसीक्यू में पूछते हैं कि कैथोड में कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो आपको लिखनी है हाइड्रोजन गैस। एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होती है, तो आपको लिखनी है ऑक्सीजन गैस। मैं एक एक्स्ट्रा रिएक्शन आपको लिखाता हूं। कैथोड में हाइड्रोजन मतलब कि 2H प्लस रिएक्ट विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म H2। एनोड की बात करें तो 2 moles of O-2 convert into O2
एंड गिव्स 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये रिएक्शन भी आप याद रख सकते हो। एनोड पर ऑक्सीजन ये रिएक्शन की वजह से होता है, और कैथोड पर हाइड्रोजन ये रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो ये है आपकी whole electric decomposition. The decomposition reaction carried out by passing electricity. This reaction is known as electric decomposition. इसके बाद जो रिएक्शन आती है वो है photolytic decomposition. The decomposition reaction carry out by passing light as for example sunlight. Reaction known as photolytic decomposition reaction. आपके घर में विंडो होती है, तो विंडो पे आपको एक छोटा सा वॉच ग्लास लेना है, और वॉच ग्लास में रखना है AgCl या AgBr. AgCl and AgBr used in a black and white photography. This is AgCl silver chloride या AgBr silver bromide. सिल्वर क्लोराइड. Ag के साथ Cl अटैच है, मतलब कि Cl सिल्वर क्लोराइड. Ag के साथ Br अटैच है, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड. दिस बोथ आर यूज्ड इन ब्लैक. आपने पुराने फोटोग्राफ्स देखे होंगे, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी थी, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में फोटो को वॉश करने के लिए AgCl AgBr का यूज किया जाता था. यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी. AgCl का कलर की बात करें तो व्हाइट कलर का कंपाउंड होता है, तो व्हाइट कलर का कंपाउंड आप रखते हो दूर से ड्यू टू सनलाइट. जब सन रेज उस पर आता है तो AgCl का डीकंपोजिशन कर देता है. किस तरह से? आपने लिया था 2AgCl, रिएक्शन करके आपको मिल जाता है 2Ag और Cl2 गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है. AgCl सॉलिड फॉर्म में होता है, Ag भी सिल्वर भी सॉलिड फॉर्म में होता है. इसी तरह से आप दूसरी रिएक्शन लिख सकते हो 2AgBr इन फॉर्म ऑफ सॉलिड. तब आपको क्या मिलता है? 2Ag देन Br2 गैस, ये सॉलिड. तो दोस्तों ये AgCl है वो व्हाइट कलर का है, लेकिन Ag ग्रे कलर का है. आपको कलर अच्छी तरह से याद रखना है. मतलब कि जब भी आपने व्हाइट कलर का कंपाउंड लिया है, ड्यू टू द सनलाइट, आफ्टर सम टाइम्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय इटसेल्फ एंड फॉर्मेशन ऑफ Ag. ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ Ag कंपाउंड कलर चेंज व्हाइट टू ग्रे. फिर से बताता हूं आपको, AgCl आपने व्हाइट कलर का कंपाउंड लिया था, सनलाइट की वजह से वो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है. ग्रे कलर इंडिकेट दैट देयर आर प्रेजेंस ऑफ Ag. सिल्वर की प्रेजेंस ग्रे कलर इंडिकेट करती है. तो दिस एग्जांपल इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन.
इसमें से एक छोटा क्वेश्चन निकल के आता है कि AgCl और AgBr कहाँ पे यूज होता है। दिस इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। पहले के टाइम में जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी करते थे उसको मतलब कि फोटो को वॉश करने के लिए AgCl AgBr, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड, AgBr मतलब के सिल्वर ब्रोमाइड, इसका यूज होता था। तो डीकम्पोजिशन की जितनी भी टाइप थी वो मैंने आपको स्टडी करवा दी। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं कुछ नया टॉपिक। थैंक यू।